सुप्रभात बच्चों। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 16 राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ाया था। तो आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है कि राम प्रसाद का शरीर सहनशील कैसे बन गया था। तो इसका उत्तर है, ये आपको मैम ने पाठ में भी बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल के जो पिताजी थे वह बहुत ही अनुशासन वाले थे और इसीलिए वह राम प्रसाद को अनुशासन में रखते थे। तो इस कारण क्या हुआ कि बचपन की मार से ही उनका शरीर कठोर तथा सहनशील बन गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का राम प्रसाद पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सत्यार्थ प्रकाश, जैसे कि आपको पता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ स्वामी दयानंद जी ने लिखा था और इस ग्रंथ के आने से देश में एक ज़बरदस्त विचार क्रांति उत्पन्न हो गई थी। तो अब इस ग्रंथ को पढ़ने से राम प्रसाद पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर उनके जीवन का एक स्वर्णिम पृष्ठ खुल गया। वे एक तख्त पर कंबल बिछाकर सोने लगे, रात के समय खाना भी छोड़ दिया, किसी के कहने से शहर भी छोड़ दिया, उबालकर दाल या साग से एक समय ही भोजन करते थे। मिर्च और खटाई तो वह छूते भी नहीं थे। व्यायाम करने लगे, नित्य प्रति स्वाध्याय भी करते थे। स्वाध्याय का अर्थ होता है अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना। कोई साधु या महात्मा आते तो वह उनका उपदेश अवश्य ही सुनते थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आर्य कुमार सभा की बैठकें मैदानों में क्यों लगी। और इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है उचित स्थान ना मिलने के कारण आर्य कुमार सभा मैदानों में ही चलती रही। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राम प्रसाद को किस अपराध पर फांसी हुई। तो इसका उत्तर है काकोरी रेल डकैती में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था। इसी केस में वे पकड़े गए और 14 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई। प्रश्न हमारा क्या है कि फांसी घर पहुंचकर राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है, उन्होंने कहा मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। अर्थात उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि हमारा देश जो इस ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम है वो उससे आज़ाद हो जाए और इस ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश हो जाए। तो बच्चों, आज आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी अपनी नैतिक शिक्षा की नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे भी और उन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद।